नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं विराजमान है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। तो लग्न पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक पड़ेगी यहाँ पे आपके लग्न पे मंगल की दृष्टि। तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मंगल लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छा कर रहे हैं, पर आपके लग्न के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है तो आपका फोकस आपके कॉम्पिटिटर को लेकर के रह रहा होगा, आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा। दूसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके सूर्य बुध दोनों विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए बुध आदित्य योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है फरवरी में शुरुआत के 10 दिन के लिए। और जो सूर्य विराजमान है, सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक सेविंग्स में आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। वहीं बुध आपके सातवें भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो अगर भागीदारी में आप काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको काम मिल रहा है जिसके कि आपका सेविंग्स हो पा रहा है। और अगर आप सेविंग्स करने का प्रयास भी कर रहे हैं ना तो 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आपकी स्पाउस द्वारा आप सेविंग कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर आपको गुरुदेव द्वारा भी शुभ फल प्राप्त हो रहा है। देखिए, एक तरफ सूर्य आपके विराजमान है तो सेविंग निश्चित तौर पर कराएंगे, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर होने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो पारिवारिक विवाद हो सकता है, विवाद से बचिए। परिवार के सदस्य स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, किसी भी किस्म का विवाद अगर होने की संभावनाएं बन रही है तो शांत रहिए, विवाद में ना पड़िए। क्योंकि देखिए आपके लग्न पे भी दृष्टि पड़ रही है तो आपको क्रोध आ रहा है और यहाँ आपके परिवार के सदस्य भी थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के हैं तो छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि करेंगे और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा, पर आपको मेहनत करना है। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा भाग्य साथ नहीं देगा। हालांकि देखिए यहाँ पे नवम भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, जिस समय आप भाग्य एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका साथ दे वैसा साथ नहीं दे रहा है। भाग्य में आप थोड़ी बहुत बीच बीच में कमी भी महसूस कर रहे हो। वहीं तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और बुध 11 फरवरी को विराजमान होंगे, सूर्य 12 फरवरी को विराजमान होंगे और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और अपने राशि में विराजमान है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रख रहे हैं और आपके छोटे भाई बहन का भी पराक्रम अच्छा रह रहा है और आपके छोटे भाई बहन से आपको हिम्मत भी मिल रही होगी। और तीसरे भाव में आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। तो तीसरे भाव में आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग आपके बन रहे हैं, आपको बहुत ही शुभ फल इसका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में 12 फरवरी से विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए दृष्टि अपने ही घर में डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं ना, खासकर 13 फरवरी से, तो आपका भाग दौड़ जो करेंगे उससे निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और बुध भी जब आपके 11 फरवरी को विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा
और अगर काम के लिए आपको कोई भाग दौड़ 11 फरवरी से मिलने वाला है तो देखिए एक तरफ आपका भाग्य साथ देगा, दूसरी तरफ काम के लिए भाग दौड़ करना आपके लिए लाभदायक भी साबित होगा। आपके पिता हो गए या फिर आपके बॉस हो गए या फिर आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। और चंद्रमा जो 1, 27 और 28 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए 1, 27 और 28 तारीख को आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध 27 फरवरी को विराजमान होंगे और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है तो आपकी माता के स्वभाव में जिद बढ़ा हुआ होगा 30 अक्टूबर 2023 से। और शुक्र और बुध की युति भी हो रही है 27 फरवरी से, तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है 27 फरवरी से। और शुक्र जो आपके चौथे भाव में विराजमान है, शुक्र आपके छठवें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। पर घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है और आपकी माता से विवाद के योग भी बन रहे हैं 28 जनवरी से। और पूरे फरवरी के महीना माता से विवाद के योग बन रहे हैं। माता से विवाद से बचे और माता की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और बुध जो है, बुध आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 10वें भाव के स्वामी है जो कि चौथे भाव में 27 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं। तो 27 फरवरी से अगर आपके काम में कोई दिक्कत आ रहा है ना, तो अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा उस काम के लिए। और आपको नींद भी कम आने की समस्या हो सकती है। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई में उनके मेहनत ज्यादा करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मेहनत ज्यादा कीजिए क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। वैसे ही पढ़ाई में आपके डेविएशंस हो रहा है, डेविएशंस नहीं करना है और मेहनत ज्यादा करना है। प्रेम संबंध में भी आपके छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे होंगे और आपके रिश्ते में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा, तो मनमुटाव से बचने का प्रयास कीजिए। और अगर आप साधना करते हैं तो साधना में भी थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। साधना जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं या कंटिन्यूटी में जो कर रहे हैं, यहाँ पे साधना बीच बीच में टूटने की संभावनाएं बना रहे हैं, तो देखिए इस चीज का आपको ध्यान देना है। वहीं आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक और आपके 7वें भाव में वक्री भी हैं। तो अगर आप प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है। पर आपके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होंगे तो यह समय आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। देखिए एक चीज और भी आपके बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स है समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे, डेविएशंस में नहीं अगर पढ़ेंगे और खासकर 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक अगर समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजंस लेंगे तो ज्यादा अच्छा उनको रिजल्ट देखने मिलेगा। क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा बहुत डेविएशंस आएगा, पर आप अगर समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजंस ले रहे हैं 21 जनवरी से तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए 6वें भाव में गुरुदेव विराजमान है तो अनवांटेड खर्चे से बचे और लोन ना ले, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अनवांटेड खर्चा करेंगे और लोन भी लेंगे, तो इस चीज से आपको बचना है। वहीं आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है वे भी बढ़े हुए होंगे 1 मई 2024 से और आपके काम में आपको थोड़ा बहुत टफ कंपटीशन का भी सामना करना पड़ रहा होगा, तो आपको आपके काम पे ज्यादा फोकस रखना है और हेल्थ पे भी ध्यान देना है। क्योंकि देखिए 6वें भाव में गुरुदेव विराजमान है तो कहीं ना कहीं हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, तो हेल्थ पे फोकस कीजिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस को भी गुस्सा जा रहा है, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को गुस्सा ज्यादा आ रहा है
किसी भी किस्म का विवाद से बचे, क्योंकि देखिए आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपके स्पाउस को भी क्रोध ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे आपके पारिवारिक विवाद भी होने की संभावनाएं बना रहे हैं। तो थोड़ा सा समझदारी और डिप्लोमेटिकली अगर इस पीरियड को निकाल रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में 27 फरवरी से विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा दिलाएंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, आपके भागीदार का सुख अच्छा मिलेगा। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है 1, 27 और 28 तारीख को। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए जब चंद्रमा 10, 11, 12 तारीख को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो नदी, समुद्र, तालाब, स्विमिंग पूल या कोई भी पानी वाले ऐसी जगह होगी ना, वहां जाना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये दिन पानी के पास जाने के लिए आपके लिए फेवरेबल नहीं बन रहा है। हालांकि देखिए जब चंद्रमा आपके 8वें भाव में 10, 11, 12 तारीख को विराजमान होंगे तो यहाँ पे विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो 10, 11, 12 तारीख को आपके अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, पर आपको आपकी स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है 10, 11, 12 तारीख को। और आपके ससुराल वालों की भी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, बुध की दृष्टि 11 फरवरी से पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 12 फरवरी से पड़ेगी। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वां भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य जैसा आपका साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी आप भाग्य में कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखिए जब यहाँ पे आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में 12 फरवरी से विराजमान होंगे और 12 फरवरी से आपके 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा बहुत भाग्य आपका ठीक ठाक साथ देगा। पर ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना तो भाग्य में आपके आप कमी महसूस कर रहे हैं। और आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे भी छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचें। 10वें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके केतु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बने हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 से। तो अगर आपके काम में कहीं आपको स्विच ऐसा करने मिल रहा है जिसमें कि स्थान परिवर्तन होगा तो स्थान परिवर्तन कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो आपके बॉस, पिता के साथ आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा और काम में भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगा। जॉब नया स्विच करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय ये चल रहा है। और जहां भी आप जॉब स्विच करेंगे ना, यहाँ पे आपके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक मंगल की दृष्टि पड़ रही, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा। तो बस ये समय आपको समझदारी और डिप्लोमेटिकली से निकालना है। और आपके 10वें भाव के स्वामी जब आपके 2रे भाव में 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक विराजमान रहेंगे, तो आप जो अपने काम में मेहनत करेंगे उससे निश्चित तौर पर आप सेविंग कर पाएंगे। और आपके पिता से प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं और माता से भी कहीं ना कहीं आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने मिलेंगी। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके एक तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो खर्चा कम करने का प्रयास कर रहे हैं पर आपके खर्चे हो रहे हैं। दवाई, बीमारी संबंधित कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक आपकी स्पाउस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपकी स्पाउस खर्चीली भी रहेंगी। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे।
और अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो यहाँ पे 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक उनके लिए फेवरेबल समय है। अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं और भागीदार के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपके लिए 21 जनवरी से 2 अप्रैल फेवरेबल समय बन रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं फरवरी का महीना अगर मैं देख रहा हूं ना, काम के लिए आपको निश्चित तौर पर बढ़ोतरी देखने मिलेगा और जो लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं, पर घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न होंगी। पर यहाँ पे आपको आपके हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, समझदारी से हैंडल करना है और शत्रु नहीं बढ़ाना है और खर्चों को आपके कंट्रोल रखना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं इस महीना में गुड डेट्स बैड डेट्स आपके लिए क्या रहेंगे और रेमेडीज आपको क्या करना है। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 20 से 22 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाना है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं और शनिदेव को तेल चढ़ाते समय ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल को अगर आप रेगुलर बेसिस पे मदद कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। और सुबह उठ करके रेगुलर बेसिस पे सूर्य को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और विष्णु रामकृष्ण भगवान की अगर आप उपासना कर रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।